विघ्नों को हरने वाले गणपति को शिव और पार्वती जी का पुत्र माना जाता है, पर वे वेदों में उल्लिखित अनादिनंत देवता हैं। वेदों में उनकी वंदना नमो गणेभ्यो गणपति के उच्चारण से की गई है। भगवान गणेश की आराधना बेहद कल्याणकारी मानी जाती है। उनकी पूजा करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ व नए कार्य की शुरुआत करने से पहले गणपति पूजा का विधान है। उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बप्पा की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एकदंत आदि नामों से जाना जाता है, जिनका अपना अपना महत्व है। आज हम गणेश जी के एकदंत नाम की महिमा जानेंगे कि आखिर उन्हें यह नाम कैसे प्राप्त हुआ। क्या है बप्पा के एकदंत होने की वजह? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन भोलेनाथ उस समय ध्यानमग्न थे, जिसके चलते भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हालांकि कैलाशपति के परम भक्त परशुराम जी इस बात पर अटल थे कि वे शिव जी से बिना मिले नहीं जाएंगे। वहीं भगवान गणेश भी अपनी बात पर पूर्ण अडिग थे। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा, जिसे बप्पा ने स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसके बाद परशुराम जी ने शिव जी से ही प्राप्त फरसे से भगवान गणेश पर वार किया। गजानन ने अपने पिता के अस्त्र का आदर रखा और परशुराम जी के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। एक दांत टूट जाने के कारण भगवान गणेश एकदंत कहलाए। हालांकि इस घटना के पश्चात भगवान परशुराम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बप्पा को समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण आशीष प्रदान किया। गणेश जी के एकदंत अवतार के पीछे एक और भी कहानी है। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, एक दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक भगवान गणेश की पूजा सच्चे भाव के साथ करते हैं, उन्हें जीवन की सभी चुनौतियों और बाधाओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही व्यक्ति कल्याण की ओर अग्रसर होता है। ऐसे में बप्पा की पूजा अवश्य करें।